हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के सबसे खतरनाक और खूंखार स्पेशल फोर्स पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स के बारे में, जिनको दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स भी माना जाता है। और आज हम जानेंगे कि पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है और इस कमांडो में जवानों को भर्ती कैसे किया जाता है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट कर देना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में जब भी किसी आर्मी की बहादुरी की बात होती है तो उनमें इंडियन आर्मी का नाम सबसे ऊपर आती है। ऐसे ही हो इंडियन कमांडो तो उसकी कोई बात ही नहीं होता। ऐसे ही इंडियन आर्मी में एक कमांडो है जिनको कहा जाता है पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स। इनको पैरा कमांडो भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस कमांडो की ट्रेनिंग इतना खतरनाक और खूंखार होता है कि 10 से 20% जवान इस ट्रेनिंग को पूरी करके पैरा कमांडो बनते हैं और 80 से 90% जवान ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इस कमांडो में जवानों को भर्ती कैसे किया जाता है। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि इस कमांडो में भर्ती होने के लिए कोई भी डायरेक्ट एंट्री एडजस्ट नहीं करता है। इसके लिए जवानों को सबसे पहले इंडियन आर्मी पर ज्वाइन करना होता है। इंडियन आर्मी पर 5 साल सेवा देने के बाद जवानों को पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स की अप्लाई के लिए मौका मिलता है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इस कमांडो में उसी जवानों को चुना जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस कमांडो की ट्रेनिंग कैसे होती है। कहा जाता है दोस्तों इस कमांडो की ट्रेनिंग के लिए आया हुआ जवानों में से सिर्फ 10 से 20% जवान इस ट्रेनिंग को पूरी करके पैरा कमांडो बनते हैं और 80 से 90% जवान ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग होती है कर्नाटक के बेलगांव में स्थित पैरा कमांडो स्कूल पर। कहा जाता है कि इस स्कूल पर वो सारी सुविधा मौजूद है जिसके बल पर एक जवानों को पैरा कमांडो बनाया जा सकता है। दोस्तों पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग की बात करें तो पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग सुबह की 4 बजे से शुरू हो जाती है, जहां इन जवानों को सबसे पहले फॉरवर्ड रोल एंड बैकवर्ड रोल करवाया जाता है। उसके बाद इन जवानों को कोम्पू ताइक्वांडो मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। उसके बाद दोस्तों इन जवानों को 40 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की रनिंग के लिए तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि इस रनिंग दौरान इन जवानों को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता है। 2 से 3 बार सिर्फ पानी पीने की इजाजत दी जाती है। कहा जाता है कि इस रनिंग के दौरान जवानों की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। उसके बाद दोस्तों इन जवानों को कैंप पर ले आने के बाद इन जवानों को ये कहा जाता है कि इस गंदी नालियों से रोल करते हुए अगड़ना पड़ता है। कहा जाता है कि इस नालियों की गंदा इतना गंदा होता है कि कोई इसके पास से भी गुजरना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी इन जवानों को इस गंदी नालियों की गंदगी को अपने मुंह पर रखना पड़ता है। दोस्तों उसके बाद इन जवानों को ले जाया जाता है एक ठंडे कुएं के पास। कहा जाता है कि इस कुएं का पानी -30 डिग्री से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक ठंड होता है और इस ठंडे पानी पर इन जवानों को हाथ पैर बांधकर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि इस पानी पर एक कमांडर रहता है जो इन जवानों को उतना ही सांस लेने देती है जितने में ये जीवित रह सके। उसके बाद इन जवानों को 33,000 फुट की ऊंचाई से पैराजम करवाया जाता है। कहा जाता है कि इस ट्रेनिंग पर आकर ही बहुत सारे जवान ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।